खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर आ रही है भोपाल से। भोपाल से बड़ी खबर, भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा आज शुरू होगी। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सुबह 10:25 खजुराहो पहुंचेंगे। दोपहर 12:10 पर मझगांव से यात्रा की शुरुआत होगी। सीएम शिवराज, नरेंद्र सिंह तोमर, सिंधिया यहां शामिल होंगे। बुंदेलखंड के 11 जिलों में होगी यात्रा। 48 विधानसभा क्षेत्र में यात्रा करेगी भ्रमण। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से अब बड़ी खबर, भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा आज शुरू होगी। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सुबह 10:25 पर खजुराहो पहुंचेंगे। दोपहर 12:10 पर मझगांव से यात्रा की शुरुआत होगी। सीएम शिवराज, नरेंद्र सिंह तोमर, सिंधिया इसमें शामिल होंगे। बुंदेलखंड के 11 जिलों में यह यात्रा होगी। 48 विधानसभा क्षेत्रों में यात्रा भ्रमण करेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से। अब बड़ी खबर आपको बता दें, भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा शुरू होगी। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सुबह 10:25 पर खजुराहो पहुंचेंगे। दोपहर 12:10 पर मझगांव से यात्रा की शुरुआत होगी। सीएम शिवराज, नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया इसमें शामिल होंगे। बुंदेलखंड के 11 जिलों में यह यात्रा होगी। 48 विधानसभा क्षेत्र में यात्रा भ्रमण करेगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कृष्णा शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी कृष्णा, आज जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत होने वाली है, क्या कुछ तैयारियां हैं, कहां से शुरू होगी और कौन कौन बड़े नेता इसमें शामिल हो रहे हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा आज शुरू होगी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को हरी झंडी दिखाएंगे। सबसे पहले जेपी नड्डा खजुराहो एयरपोर्ट आएंगे 10:25 पे। वहां से जाएंगे कोर्ट में कामतानाथ स्वामी के दर्शन करेंगे। भगवान कामतानाथ के दर्शन करने के बाद मझगांव ब्लॉक से यात्रा शुरू होगी, जो लगभग 12:30 बजे शुरू होगी। 12:10 का टाइम है और 12 से 12:30 के बीच में यात्रा शुरू होगी। और आज से जेपी नड्डा इस यात्रा का शुभारंभ करेंगे। शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर, सिंधिया समेत सभी जो दिग्गज है उस यात्रा में शामिल होंगे और लगभग आधा दर्जन मंत्री जो मध्य प्रदेश के हैं वो भी इस यात्रा में शामिल होंगे। राजेश शुक्ला है, रामचंद्र पटेल है, ये जो भी से जुड़े हुए हैं, बुंदेलखंड से जुड़े हुए नेता हैं, वो इसमें शामिल होंगे। और लगभग विंध्य और बुंदेलखंड को जोड़ दिया जाए तो 11 जिलों में यात्रा करेगी। लगभग 48 विधानसभाओं को एक कवर करेगी। 4 तारीख को इसके बाद राजनाथ सिंह यात्रा का शुरुआत करेंगे नीमच से। इसके बाद जबलपुर अंचल से अमित शाह 5 को करेंगे और 6 को नितिन गडकरी शुरू करेंगे। तो इस प्रकार से 3, 4, 5, 6 4 दिनों जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत होगी और ये पूरी यात्रा 25 तारीख को इसका समापन होगा। और भोपाल के जम्बूरी मैदान में कार्यकर्ता महाकुंभ में इस यात्रा का समापन होगा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। तो इस यात्रा के माध्यम से बीजेपी चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में अपना माहौल बनाने के लिए यात्रा निकाल रही है। जी कृष्णा, सवाल यहाँ पर यह है कि माहौल बनाने के लिए यात्रा तो निकाली जा रही है, लेकिन इस जन आशीर्वाद यात्रा में ये भी सुनने में आया है कि जो सरकारी योजनाएं हैं उनका बखान किया जाएगा। तो क्या सिर्फ बखान ही किया जाएगा, लोगों तक बताया भी जाएगा, या फिर इसे किस तरह से लाभान्वितों को और लोग लाभान्वित हों ये तरीके भी बताए जाएंगे? जी, अभी विकास पर्व मनाया गया है। विकास पर्व के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और
मध्य प्रदेश के जो भी मंत्री हैं, विधायक हैं, वो अपने अपने क्षेत्रों का दौरा कर रहे थे, अलग अलग जिलों में सीएम जा रहे थे और विकास की सौगात दे रहे थे। अब इसके बाद जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जो मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं जमीन पर चल रही है, धरातल पे है, उनको जनता को बताया जाएगा और कांग्रेस की 15 महीने की सरकार की नाकामियों को जनता को गिनाया जाएगा। तो इस यात्रा के दौरान लोगों से बीजेपी को वोट करने की अपील और उन बीजेपी का साथ देने के लिए, जनता का आशीर्वाद लेने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है। जी बिल्कुल, जन आशीर्वाद यात्रा जनता का आशीर्वाद लेने के लिए निकाली जा रही है, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि विकास यात्रा भी निकाली गई थी और कई जगह देखने को ये मिला था कि विकास यात्रा जो सोच करके निकाली गई थी उसके उतना जितना आशा लगाया गया था बीजेपी द्वारा कि हाँ हमें इससे सफलता मिलेगी, कई जगह ऐसा देखने को मिला कि उसके विपरीत परिणाम निकले। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में बीजेपी 2023 से सत्ता में है, 15 महीने की कांग्रेस की सरकार छोड़ किया जाए तो लगातार बीजेपी मध्य प्रदेश में सत्ता में रही है और निश्चित रूप से एंटी इनकम्बेंसी है मध्य प्रदेश में, और इस कारण से कहीं कहीं विरोध भी देखने को मिल रहा है। और कई बार ऐसा भी आया है कि काले झंडे भी दिखाए गए हैं। अब ये जो जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है उसमें देखना होगा कितना जनता का समर्थन बीजेपी को मिल रहा है, कितना इस यात्रा को समर्थन मिल रहा है। अब जब आज से शुरू होगी तो लगभग 2-4 दिन में आंकड़े सामने आने लगेंगे कि किस तरह से जनता का समर्थन जन आशीर्वाद यात्रा को मिल रहा है। एक बात और जानना चाहेंगे आपसे कि जन आशीर्वाद यात्रा तो निकलेगी, आज से शुरुआत है, लेकिन आज के कहां तक के पड़ाव हैं और जहां ये पड़ाव होगा वहां पर क्या क्या इंतजामात किए गए हैं? देखिए, मझगांव से ये यात्रा शुरू होगी। मझगांव से यात्रा शुरू होने के बाद जो चित्रकूट विधानसभा है वहां से होते हुए चटवारा होते हुए, फिर इसके बाद नगर परिषद कोटर है, इसके बाद रामपुर विधानसभा है, इसके बाद रीवा बेल्ट में चल जाएगी सतना, और रीवा जो विधानसभा है पन्ना, इन विधानसभाओं में आज कवर करेगी। तो ये अलग अलग जिसका रूट मैप दिया गया है तो लगातार 21 तारीख तक चलती रहेगी और 25 को यहाँ पर समापन होगा। 5 अलग अलग जिलों से यात्रा शुरू होगी और 5 यात्राओं का समापन भोपाल में होगा। जी कृष्णा शर्मा, हम ये जानना चाहते हैं कि जहां पर इनका पड़ाव होगा, क्या वहां पर जनता को भी संबोधित करने की बात है और किन किन नेताओं द्वारा ये संबोधन किया जाएगा? देखिए, अलग अलग विधानसभाओं में एक रथ सभा है, एक आम सभा है, एक बड़ी सभा है। कुल मिला के 3 प्रकार की सभाएं होगी और जो रथ सभा है वो रथ के माध्यम से बोला जाएगा, आम सभा छोटी सभा होगी और जो बड़ी सभा है उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जेपी नड्डा और जो बड़े नेता हैं वो संबोधित करेंगे। तो अलग अलग सभाओं का इंतजाम किया गया है। आज कौन कौन सी सभाएं हो सकती हैं? देखिए, आज सबसे पहले तो मझगांव में जो बड़ी आम सभा है जेपी नड्डा उसको संबोधित करेंगे और इसके बाद वहां से यात्रा निकलेगी और यात्रा में सीएम शिवराज सिंह चौहान रहेंगे। इसके बाद रामपुर में एक सभा है जहां पर शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर सकते हैं। जी आप हमारे साथ बने रहिए। तो कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि आज बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है और जन आशीर्वाद यात्रा में क्या क्या तैयारियां की गई हैं और किस तरह से जनता को लुभाने का प्रयास किया जाएगा, इसके बारे में तमाम जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता कृष्णा शर्मा।